बहुत समय पहले मोरध्वज नाम का एक महान राजा था। वह ईश्वर का अनन्य भक्त, न्यायप्रिय शासक और अपनी प्रजा के दिलों पर राज करने वाला इंसान था। उसकी भक्ति और त्याग की कहानियां दूर दूर तक मशहूर थीं। भगवान श्री कृष्ण ने उनकी भक्ति की परीक्षा लेने की योजना बनाई। एक दिन भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन साधु का वेश धारण करके राजा के महल पहुंचे। उनके साथ एक भयंकर विशाल शेर था, जिसकी गरज से पूरा महल कांप उठा। शेर के बड़े बड़े दांत, चमकीली आंखें और गरजती हुई आवाज को सुनकर सभी सैनिक और दरबारी भयभीत हो गए। लेकिन राजा मोरध्वज ने बिना किसी डर के साधु और उनके शेर का स्वागत किया। साधु ने राजा से कहा, हे राजन, तुमने धर्म और त्याग के कई बड़े बड़े किस्से सुने होंगे, लेकिन क्या तुम सच में अपनी भक्ति को साबित कर सकते हो? राजा ने सिर झुकाकर कहा, हे महात्मन, आप जो भी चाहेंगे मैं उसे पूरा करूंगा। मेरी भक्ति और धर्म पर आपको कोई संदेह नहीं होगा। साधु ने गंभीरता से कहा, मेरे साथ ये शेर है, ये मेरा साथी है और कई दिनों से भूखा है। इसे जीवित रखने के लिए तुम्हें अपने पुत्र ताम्रध्वज को इसका भोजन बनाना होगा। साधु की यह मांग सुनकर महल में सन्नाटा छा गया। रानी की आंखों में आंसू थे, लेकिन राजा मोरध्वज ने बिना हिचकिचाए कहा, यदि यह धर्म का आदेश है तो मैं अपने पुत्र का बलिदान देने के लिए तैयार हूं। राजा ने ताम्रध्वज को बुलाया और उसे साधु की मांग बताई। ताम्रध्वज ने अपने माता पिता को प्रणाम किया और कहा, पिताजी, यदि मेरे प्राण देने से आपके धर्म और वचन की रक्षा होती है तो मैं इसे अपना सौभाग्य मानूंगा। ताम्रध्वज साधु और शेर के साथ जंगल की ओर चल पड़ा। शेर की गरजती आवाज और उसकी चाल देखकर हर कोई डर से कांप रहा था, लेकिन राजा और ताम्रध्वज का मन दृढ़ और शांत था। जंगल में एक बड़े पत्थर के पास ताम्रध्वज को शेर के सामने खड़ा किया। साधु ने शेर को आदेश दिया, जा इसे खा ले। शेर धीरे धीरे ताम्रध्वज की ओर बढ़ा, लेकिन जैसे ही वह ताम्रध्वज के करीब पहुंचा, उसने अचानक अपना सिर झुका लिया और ताम्रध्वज के पैरों में लेट गया। शेर की आंखों में क्रोध के बजाय प्रेम झलक रहा था। वह दहाड़ने के बजाय ताम्रध्वज के चरण चाटने लगा। यह दृश्य देखकर सब चंभित हो गए। तभी साधु और शेर ने अपना असली रूप प्रकट किया। साधु भगवान श्री कृष्ण थे और शेर उनकी माया का एक हिस्सा। अर्जुन भी अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए। भगवान श्री कृष्ण ने राजा से कहा, हे राजन, यह केवल तुम्हारी भक्ति और त्याग की परीक्षा थी। तुम्हारा धर्म, त्याग और अपने पुत्र के प्रति निष्ठा देखकर मैं अति प्रसन्न हूँ। तुम्हारी भक्ति अद्वितीय है। तुम्हें और तुम्हारे परिवार को मेरा आशीर्वाद है। ये सुनकर राजा, रानी और ताम्रध्वज की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन इस बार वे आंसू खुशी और आभार के थे। भगवान ने ताम्रध्वज को गले लगाया और कहा, तुम्हारा त्याग ही अमर रहेगा। ये कहानी त्याग, निष्ठा और यश साथ है, जो हर किसी को प्रेरित करती है कि सच्चे धर्म के मार्ग पर चलने वाला कभी हारता नहीं।